नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है काफी तेज है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें उठ रही है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर अरिजीत सिंह मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। बिहार की राजनीतिक में ये जो अस्थिरता है वो कैसे हो गई, क्या कुछ कारण है? कोई अस्थिरता का माहौल नहीं है जी। ये केवल नीतीश कुमार जी की ये इच्छा थी राज्यसभा जाने की, तो उसी योजना के तहत ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और 16 तारीख के बाद जब वो राज्यसभा का सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और निशांत कुमार जी के लिए जो डिप्टी सीएम का जो तय किया गया है, वो उम्मीद है कि उस अपने नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया है, तो उसमें अब युवा चेहरे को वो बिहार के जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और चारों तरफ बिहार में खुशी का माहौल है, इसलिए कि निशांत कुमार जी एक बड़े ही शांत स्वभाव के आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसका लाभ बिहार को मिलेगा। पास्ट में बिहार जिस तरह से अराजक माहौल में जिया है, वैसे में एक निशांत कुमार जैसे सभ्य और सुशील युवा जब बिहार के में डिप्टी सीएम के रूप में अपनी कमान संभालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर एनडीए को काफी उनसे उम्मीद है और उसका फायदा जो है बिहार को भी मिलेगा और हमारी एनडीए की सरकार को भी मिलेगा। राज्यसभा का जब पर्चा नीतीश जी भर रहे थे, तो वहीं जदयू के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर या फिर कार्यालय के बाहर कई तरह के नारे लगा रहे थे। तो क्या कुछ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आप इसको कैसे ले रहे थे? देखिए, ये तो जनता ये क्या नाम है, कार्यकर्ता का तो भाई नीतीश कुमार जी के प्रति तो प्रेम पूरे बिहार की जनता को है। पूरे एनडीए को भी हम लोग नीतीश कुमार जी को सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कायाकल्प किया है बिहार का, जो है एनडीए की सरकार ने जो बिहार का कायाकल्प किया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का है। तो हम लोग तो सभी उनको सम्मान पूर्वक देखते हैं और उनके अनुभव का लाभ भी बिहार को मिलता रहेगा। और जितनी उनकी क्षमता है उनसे कहीं बढ़ के उन्होंने बिहार के लिए काम किया है और आगे भी बिहार के लिए तो अपना योगदान देते ही रहेंगे। जी, जिस तरह से बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने जो सुविधा दिया है, आने वाले जो भी मुख्यमंत्री है, शायद आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के होंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की, तमाम तरह के विकास की। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जी, तो वहां पर जो है आपको पूरी जो है तत्परता के साथ सरकार ने काम किया है। आपने देखा है बगल में उत्तर प्रदेश को आपने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। जहां पास में जो गैर भाजपाई सरकारों ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में स्थापित कर दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे बाहर निकालने का काम किया। और आज जो है उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकल मामले में भी देखे तो देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। क्यों आया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ जो है विश्व विख्यात है। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही है और भारत का सबसे सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। और बिहार में भी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ भी कानून व्यवस्था पहले से और दुरुस्त होगी, कम नहीं होगी। क्योंकि अब हम लोग बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में भारी पैमाने पर पूंजी निवेश आए, उद्योगपति बिहार लौटे और बिहार में उद्योगों का जाल बिछे, ताकि रोजगार और जो है रोजी रोटी के लिए किसी को बिहार से बाहर न जाना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने जो बिहार को जो टास्क दिया है बिहार के नेताओं को कि हमें 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार से जोड़ना है, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहाँ काम करेगी। और उसमें कोई इफ बट नहीं है, ये सरकार पूर्ववत अस्थायी रूप से चलेगी। यहाँ किसी प्रकार की अराजकता का माहौल पैदा नहीं होने दिया जाएगा। सर, लास्ट सवाल सर, जिस तरह से आपने चुनाव 2025 में 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाए थे और बार बार आपके लीडर और कई नेता बोले थे कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उस वादों का क्या होगा सर? तो नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन अब नीतीश जी की इच्छा है दिल्ली जाने की। अच्छा, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उनको राज्यसभा उन्होंने पसंद किया, क्योंकि यही एक ऐसा हाउस है जहां नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक जीवन काल में
जहां उन्होंने पदार्पण नहीं किया है, तो उनकी इच्छा की भी पूर्ति हो रही है। उनके पुत्र को डिप्टी सीएम भी बनाया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार सीएम बनेगा तो बिहार काफी तेजी के साथ उन्नति करेगा। आप देख लीजिए, आप कोई भी स्टेट उठाकर देख लीजिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वहां पर विकास की धारा जो है नदी की तरफ बह रही है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है विकास के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरजीत सिंह, जो कि बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में, इस राय के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जनता तक ये आवाज पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।